यदि आपकी मिथुन राशि है तो जुलाई महीना बहुत बड़ी नई उम्मीदें लेकर के आया हुआ है। हर हर महादेव। मैं आचार्य रामकृष्ण तिवारी मासिक राशिफल जुलाई माह 2026 मिथुन राशि वालों के लिए उपस्थित हूँ लेकर के। आइए जानते हैं मिथुन राशि के करियर के विषय में। इस महीने सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है, यानी मिथुन राशि और कर्क राशि में। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए भागम भाग बना कर रखेगा। आपकी कुछ नई जिम्मेदारियां बढ़ी हुई रहेंगी, लेकिन जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है, यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो हो आप देखेंगे कि 17 से लेकर के 25 जुलाई के बीच है, वहाँ आपको विशेष रूप से कोई फ़ायदा मिल सकता है। आपका जो मेहनत है, आपकी जो कोशिशें हैं, वो सफल होती दिखाई दे रही हैं। यानी करियर आपका ब्राइट है। करियर में आपको अच्छी स्थिति मिलेगी। थोड़ी थोड़ी जो झगड़े की स्थिति है, या कई बार आप देखेंगे कि जो वातावरण है सहकर्मियों के साथ वो खराब हो रहा है, या व्यापारिक मोर्चे पर आप कुछ नई चीज़ों को लाना चाह रहे हैं, कहीं से उन्हें आयातित करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न या समय लग सकता है। पर घबराए नहीं, व्यापारिक मोर्चे पर भी आप सफल होंगे। कोई काम आपका बनेगा। सब आप व्यापारिक समकक्ष के साथ कुछ नए अनुबंध कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले जो जुलाई का 4 से लेकर के 12 जुलाई तक का समय है, वहाँ आप देखेंगे कि धन व्यय हो रहा है। आपका आवागमन अधिक बढ़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा। यानी आर्थिक लाभ जो है आपको होगा ज़रूर। धैर्य और विश्वास रखिए। आपकी कुंडली में जो बुधादित्य योग बन गया है, वो देखिएगा किस तरह से आपका हित करेगा। जो आपको लोग परेशान कर रहे थे, जो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, उनका अब हिसाब होने का टाइम आ चुका है और उनका चुन चुन करके हिसाब होगा। लव लाइफ में देखा जाए तो यहाँ आपको संबंधों में मधुरता की स्थिति रहेगी। आप उनके साथ रोमांटिक वार्ताओं का दौर जारी रख सकते हैं और घूमने फिरने की जो बातें हैं वो इस महीने के तीसरे सप्ताह यानी करीब 15 जुलाई के आसपास से शुरू होती हैं और 28 जुलाई के बीच में आप प्रोग्राम रख सकते हैं। उनके साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं और ध्यान रखें कि कटु शब्द ना कहें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। मन में मलाल हो सकता है। निजी संबंधों में ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई रहेंगी। आप उनके साथ कोई विशेष धार्मिक कारणों को यदि करना चाह रहे हैं तो आप सफल होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों में तनाव को बिल्कुल ना बढ़ाएं। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है, वैवाहिक जीवन में संतान सुख का लाभ मिलेगा। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जो आपकी मंशा है, उन्हें उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ाने की जो कोशिशें हैं, वो सफल होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने खान पान का इस महीने विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा ना करें कि जो मिले जहाँ मिले जब मिले खा लें, ऐसा ना करें। नियमित रूप से खाएं, पौष्टिक खाएं और समझ लें कि जो व्यायाम हैं, जो योगासन हैं, उन्हें जरूर करें। प्रातः उठने का प्रयास करें। यदि नहीं उठ सकते तो जब भी आप जग रहे हैं उस समय जगें और हल्के कसरत करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य कुछ डाउन हो सकता है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। यदि आपकी राशि क्या है, हमें कमेंट करके बताएं और ज़रूर लिखें हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें, शेयर करें।
जिससे हम ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। सारांश भी इसका जान लेते। सारांश ये इस महीने का कि आपको आर्थिक जीवन में, करियर के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, निजी रिश्तों में कहीं ना कहीं फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बदलाव आ रहा है, जो स्थितियां बन रही हैं, वो भी आपको थोड़ा सा सावधानी बनाने की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए सावधान होकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ बढ़ा रहेगा। और उपाय के तौर पर आपको भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए तथा बंदरों को चने खिलाना चाहिए। हर हर महादेव।